नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सरकार अपनी उपलब्धि गिनवाने में कभी भी पीछे नहीं रहती और अपने एक काम का बखान वो कितनी बार करती है आज के दिन वो आप देखेंगे। और आज के दिन आप अंदाजा आप लगाइएगा कि आखिर ऐसा क्यों। वाहवाही लूटने की ऐसी तलब भी ना हो कि आप एक ही काम का शुभारंभ बार बार आप करते जाएं। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री और बक्सर सांसद को शायद काम करने से ज्यादा उनको गिनवाने का शौक है। तभी तो एक ही एम्बुलेंस का उद्घाटन बार बार लगातार वो करते जा रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, पहले आप देखिए रिपोर्ट में, फिर करेंगे चर्चा। तो जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की पोल अब खुली है, पोस्टर बदलकर एक ही एम्बुलेंस का बार बार उद्घाटन। लेकिन क्या यह सही है? क्या यह छलावा नहीं है आम जनता के साथ? क्या यह धोखा नहीं है? सवाल यह है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही किया गया था। इसीलिए हमने जिक्र किया है कि बस कीजिए मंत्री जी। आज के दिन विजय प्रकाश आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम रंजन पटेल जुड़े हैं बीजेपी से। स्वागत है सर। विजय जी आपका, प्रेम रंजन जी आपका वीआईपी न्यूज में। प्रेम रंजन जी, पहला सवाल आप ही से होगा कि क्या सर पोस्टर बदलकर बार बार उद्घाटन करना, वाहवाही लूटना, कहां तक आपको उचित लगता है सर? प्रेम रंजन जी। हेलो, बताइए प्रेम रंजन जी, बोलिए। प्रेम रंजन जी का आवाज नहीं आ रही है। ठीक है विजय जी, आप ही से मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आज के दिन तेजस्वी यादव का भी ट्वीट देखा गया, विपक्ष लगातार हमलावर है, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? फिर करेंगे सवाल प्रेम रंजन जी से। देखिए, स्वाभाविक रूप से हमलावर नहीं है हम लोग। जो है एक आईना के रूप में, विपक्ष को आईना के रूप में बैठाया जाता है। तो हम लोग जो है, जो निकम्मी सरकार है, जो काम नहीं कर पा रही है, जो निठल्ला बैठा हुआ है, जो कोरोना के कहर से सैकड़ों लोग नहीं बल्कि हजारों हजार में मरे हैं, उनके प्रति जो है आज तक जो है न तो आइसोलेशन वार्ड इनका ठीक हो पाया, न तो हॉस्पिटल में बेड ठीक हो पाया, न ऑक्सीजन का सुदृढ़ीकरण कर पाए हैं, न तो डॉक्टर्स लाए हैं। तो इन सवालों को हम मजबूती से विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी जी उठाने का काम करते हैं। इसमें न तो राजनीति है न तो कुछ है। विपक्ष में हमें बैठाया गया, हम आईना के रूप में जो है आवाज बुलंद करने का काम करते हैं कि आप सत्ता में बैठे हैं तो सत्ता में बैठकर जो है बिहार के लोगों का सेवा कीजिए। ये सेवा करने में नाकामयाब रहते हैं तो हम लोग जो है बोलने का काम करते हैं, सवाल उठाने का काम करते हैं। इसी पर ये लोग तिलमिला जाते हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं। प्रेम रंजन जी भी जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन जी, जिस तरह से एक ही एम्बुलेंस का कहा जा रहा है कि बार बार उद्घाटन कर रहे हैं, अश्विनी चौबे जी को कहां तक ये शोभा देता है? और क्या ये आम जनता के साथ छलावा नहीं है सर कि 3-3 बार 4-4 बार एक ही योजना का आप उद्घाटन आप कर रहे हैं?
चलिए विजय जी, अभी उन तक आवाज नहीं जा पा रही है, बताइए अब। हमसे पूछ रहे हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए, पूरी करिए अपनी बात। नहीं, हमारा कहना है कि जिस तरह से लोग को ठगने और छलने का काम, एक तो 4 महीना 6 महीना पर कोरोना के कहर में जो है अंतिम बेला में अश्विनी चौबे जी आए और उसी एम्बुलेंस को, जिसको कि ये चौथा बार जो है स्टिकर बदल बदल कर उद्घाटन करने का काम करता और फिर वह जो है ठप पड़ जाने का काम करता है। तो ऐसा छलावा और ऐसा धोखा या कितने दिनों तक बिहार के जनता को देने का काम करेंगे? कितना अगाध विश्वास और प्रेम किया इन लोगों पर विश्वास किया गया, नरेंद्र मोदी जी के छलावे पर विश्वास किया, फिर भी जो है ये लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं। बिहार के लोगों को ठगने के लिए हमेशा तैयार है, चाहे बाढ़ की विभीषिका के कारण हो, चाहे कोरोना के कारण हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था कारण हो, शिक्षा व्यवस्था के कारण हो, सभी में ये जो है फेलियर साबित हुए हैं। फिर भी बिहार की जनता इनको माफ कर देता है कि चलो एक बार जो है गलती किया होगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। और जो जुमलेबाजी का नाम भारत के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने दिया, वही जुमलेबाजी इनके हर एक MP MLA मिनिस्टर करने का काम करते हैं। आज के तारीख में आपको पूरे जग जाहिर है कि एक MP 40 प्रेम रंजन जी जुड़ गए। प्रेम रंजन जी, जिस तरह से अश्विनी चौबे ने उद्घाटन किया, एक बार फिर से एक ही चीज का बार बार उद्घाटन, सर आम जनता के साथ सर ये छलावा नहीं है? आम जनता भी सर ये देख रही है, जान रही है कि उनके साथ ये धोखा हो रहा है। ये जानिए, जो काम करेगा वही दिखाई पड़ेगा। ये कोरोना का काल है, संक्रमण का काल है, आपदा का समय है, महामारी है, और इसमें जो घर में बैठे रहेंगे उसको कैसे दिखाई पड़ेगा? दिखाई जो काम कर रहा है, लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा है, कोरोना में जो ऐसे अस्पतालों का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर से लेकर के तमाम चीजें जो ऐसे लोगों को उपलब्ध करा रही है, तो दिखाई तो वही पड़ेगा जो काम करेगा। और काम करेगा तो नजर भी आएगा लोगों के जिम्मे कि काम हो रहा है। नहीं सर, दिखाई वो भी दे रहा है जो धोखा दिया जा रहा है। प्रेम रंजन जी, सर नहीं, प्रेम रंजन जी, सवाल ये है कि 3-4 बार उद्घाटन सर किया जा रहा है कि एम्बुलेंस का सर स्टिकर बदल के, सर ये कहां तक जायज है? केंद्रीय योजना से विश्वामित्र योजना के तहत एम्बुलेंस की सेवा केवल कोरोना के काल में कोरोना के लोगों के मरीजों के लिए, उनके सुविधाओं के लिए, जांच के लिए, उनको कहां जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर कोई संक्रमित है, कोई व्यक्ति है, कोई कष्ट में है, कोई परेशानी में है, उसको जाकर करके उनको सुविधाएं देने का काम ये विश्वामित्र एम्बुलेंस सेवा करेगा। उसका उन्होंने शुभारंभ किया है, शुरुआत किया है, तो इसमें कौन सा हर्ज है? अगर जो ऐसे लोगों की सेवा हम कर रहे हैं, अगर एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को घर घर तक, गांव गांव तक जो ऐसे जाकर करके, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर करके उस सेवाओं को अगर विस्तार कर रहे हैं, तो इसमें इन लोगों को परेशानी हो रहा है। ये तो कुछ कर रहे ही नहीं रह रहे हैं, ये लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। इनको तो लग रहा है कि कैसे सरकार को बदनाम करें, कोरोना में कैसे जो ऐसे संख्या घट रही है, संक्रमण जो 15,000 चला गया था, अब घटते घटते 7,000 पर चला आया है। कैसे जो ऐसे इस संक्रमण के दौर में जो ऐसे लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, लोगों को सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, तो इनको तो जलन हो रहा है, इसलिए ये बोलेंगे। इनको तो लग रहा है कि जितना परेशान हो बिहार में लोग जो ऐसे हताहत हो, जितना। ठीक है, विजय जी कुछ कह रहे हैं आपकी बातों को सुनकर, प्रेम रंजन जी सुन लेते हैं, वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपनी। बताइए विजय जी, बोलिए। प्रेम रंजन जी, बहुत बहुत बधाई। हम विपक्षी बैठे बैठे देखने का काम करते हैं। दिखाई दे रहा है कि 40 एम्बुलेंस घर में नुका कर रखने का काम किया जाता है। दिखाई दे रहा है हमको कि एक ही एम्बुलेंस को भारत सरकार के मिनिस्टर अश्विनी चौबे जी 4 महीना 6 महीना पर आते हैं और उसका स्टिकर बदल कर जो है फिर उद्घाटन कर देने का काम करते हैं। हमको दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, हमको दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर नहीं है, हमें दिखाई दे रहा है कि नर्सेज नहीं है, हमें दिखाई दे रहा है कि टीकाकरण में फेलियर पूरे बिहार देश के सामने सबसे पीछे पड़ा हुआ है। हमें दिखाई दे रहा है कि आप कोई काम करने में जो है सही साबित नहीं हो रहे हैं। ये अच्छी बात आप बोले, हमको बैठे बैठे दिखाई दे रहा है।
सही मायने में हमको दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी कितना निकम्मा साबित हो रहे हैं। फिर भी आप लोग जो है अनसुनी किए हुए 3 नंबर के पार्टी 3rd ग्रेड लोगों को आप चीफ मिनिस्टर बनाकर बैठाए हुए हैं। ये सब हम लोगों को दिखाई दे रहा है। हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का एक भी बात नहीं मानने का काम नीतीश कुमार करते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष हल्ला करते रह जाते हैं और नीतीश कुमार अपना काम कर लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि रूडी जी पर केस होना चाहिए तो रूडी जी को बचाया जा रहा है। ये सब दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि हॉस्पिटल में कितने लोग जो है माँ बाप हल्ला कर मर रहा है ऑक्सीजन के कारण तड़प के। ये दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि दवा के बिना जो है लोग हल्ला कर रहे हैं, मर रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नर्स जो है किसी का सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है प्रेम रंजन जी, बताइए विजय जी ने जो कहा कि तमाम जो नाकामियां दिखाई दे रही हैं सरकार की, प्रशासन की, क्या ये सारी गलत है सर? इनको दिखाई कहां से पड़ेगा? इनको दिखाई कहां से पड़ेगा? दिल्ली के रिसोर्ट में बैठ करके आराम फरमाएंगे, ऐश करेंगे तो कहां दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा जब जनता के बीच में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, जनता के बीच देने का काम करते हैं कि जो निकम्मापन साबित हो रहा है नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी जी का, उसके कारण जो है। ठीक है विजय जी से ही पूछ रहे हैं। विजय जी बताइए, क्या तेजस्वी जी दिल्ली में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं? बिहार में बैठकर देखते तो सर हम मानते भी कि वो ग्राउंड पर देख रहे हैं क्या हाल है। आप देखे नहीं कि तेजस्वी जी पिछले लॉकडाउन में थे तो आप लोग 5-5 को केस करवाने का काम किया और कहे कि उल्लंघन करने का। तो विपक्ष का काम है आईना दिखाना। हम दिल्ली रहे, बॉम्बे रहे, पटना रहे, घर में रहे, हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि बिहार सरकार जो निकम्मापन अपने आप को दर्शा रहे हैं, जो इनका जमीर मर चुका है, जो इनका जो है काम करने का क्षमता मर चुका, खत्म हो चुका है। इन चीजों को जहां भी हम बैठे हैं बैठकर जो है लोगों के बीच और जनता को दिखाने का काम करते हैं और सरकार को हम आगाह करने का काम करते हैं। कहीं से भी विपक्ष काम कर सकता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां गैस का 40,000 मीट्रिक टन क्या आवश्यकता बिहार के अंदर में थी, आज 1,70,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है इस राज्य के अंदर में। 50,000 से अधिक आज जो ऐसे रेमडेसिविर इंजेक्शन का यहाँ हो गया। आज जो ऐसे सभी अस्पतालों में आज हम ऐसे बेड की व्यवस्था किए हैं और नीचे स्तर तक जिला के अनुमंडल जो नीचे है PSC एडिशनल PSC प्रखंड स्तर पर वहां भी हम डेडिकेटेड और ऑक्सीजन कोरोना का जो है मन की बात करना बेड बनाने का काम किया है। कब तक जो है झासाराम के ठहरा में इस देश को रखिएगा? एक झासाराम पूरे देश को बर्बाद किया और एक झासाराम पूरे देश को विश्व में। उसके बाद जवाब दीजिएगा ना विजय जी। इनको दिखाई कहां पड़ेगा? विजय जी फिर कैसे जवाब मिलेगा आपके सवालों का? रतौनी हो गया है, टीन का चश्मा लगा हुआ है, तो दिखाई कहां से पड़ेगा इनको? सागर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। विजय जी आवाज अब मिल पा रही है आपको? विजय जी सवाल यह है कि अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली में ही बैठकर सब कुछ देख रहे हैं जिस तरह से प्रेम रंजन जी ने कहा है, और आप कह रहे हैं कि अगर वो ग्राउंड पर रहेंगे तो उन पर केस हो जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे, लेकिन सर वहां से बैठे बैठे क्या आप लोग खबर पहुंचा रहे हैं उनको, सारी बातें बता रहे हैं कि सर इस तरह चल रहा है, फिर वो सुनते हैं तो ट्वीट कर देते हैं सुर्खियों में आने के लिए? क्या पक्ष विपक्ष सुर्खियां बटोरने में ही लगा है क्या इस समय? गहन पूर्वक तेजस्वी यादव जी देखने का काम कर रहे हैं और देखने रहे। जब ट्विटर से और जब प्रेस के माध्यम से बात को उठा रहे हैं तब इन लोगों को मिर्ची लगता है। यदि रोड पर घूम जाएंगे तो इन लोगों को और नंगा नाड़ा इन लोगों का खुल जाएगा। आज इन लोगों का पैजामा ढीला हो चुका है। यदि तेजस्वी यादव जी रोड पर आ जाएंगे और ये लोग केस करेंगे तो इनका नाड़ा ढीला हो जाएगा। यह स्थिति में आज ये लोग आ चुके हैं। देखने रहे कि भारत सरकार के मिनिस्टर आते हैं और पटना में बैठ कर जो है लंबा चौड़ा बात कर। नहीं प्रेम रंजन जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। विजय जी चुप रहिए एक मिनट। विजय जी आऊंगा आपके पास। प्रेम रंजन जी, ये जो एम्बुलेंस वाली सियासत चल रही है बिहार में, पहले राजीव प्रताप रूडी का नाम सामने आया, फिर मंगल पांडे, अश्वनी चौबे का नाम सामने आ रहा है कि बार बार स्टिकर बदलकर उद्घाटन किया जा रहा है, केवल सुर्खियां बटोरने का काम किया जा रहा है। सर ये सियासत है सर, ऊपर उठ के सर कब देखा जाएगा सर? आम जनता के बीच सर ऐसे सर चुपचाप भी तो सर काम किया जा सकता है ताकि आम जनता ही
बखान करे कि हाँ हमारे नेताजी ने काम किया है। सुर्खियां उन्होंने नहीं बटोरी यहां पर। प्रेम रंजन जी, हमसे आप पूछ रहे हैं? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं कि भाई सरकार काम कर रही है। केवल इस महामारी के समय में, इस आपदा के समय में केवल सरकार की भूमिका नहीं होती है, मानवता भी बड़ी चीज होती है। विपक्ष को भी उतना ही जो ऐसे महत्व बिहार की जनता ने दिया है, और विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। विपक्ष के लोगों को भी इस समय सारे राजनीति भुला करके मानवीय संवेदनाओं को आगे करके सेवा करने की आवश्यकता है। लेकिन इनको तो सेवा से कोई मतलब नहीं है, चुपचाप आराम फरमा रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं और सरकार को केवल परेशान करने में लगे हुए हैं। काम अगर कर रही है, अगर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रही है, तो उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। उसमें हाथ बटाना चाहिए। हाथ बटाने के बजाय आप आइए, साथ मिलकर करके और काम कीजिए। लोगों की अगर सेवाएं होगी, लोगों को अगर सुविधाएं मिलेगी, आपके माध्यम से भी मिलेगी, तो प्रेम रंजन जी, हमने रिपोर्ट में भी दिखाया है। प्रेम रंजन जी, नहीं करेंगे। जो सिविल सर्जन है उन्होंने खुद ये बात स्वीकार की है। प्रेम रंजन जी, जो सिविल सर्जन है उन्होंने ये बात खुद ही स्वीकार की है कि सभी एम्बुलेंस पुरानी है, केवल स्टिकर लगाकर उसका उद्घाटन किया जा रहा है। और डीएम ने कहा है कि इस पूरे मामले में जांच अब की जाएगी। सर फिर भी आप बस यही सर कहने में लगे हैं शुरुआती डिबेट से कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम लगातार लगे हुए हैं। सर मुद्दा और मसला क्या है सर, इस पर आइए ना। क्या ये सही और जायज है? चीटिंग किया करते हैं देश के साथ और बिहार के जनता के साथ, चीटिंग करने का काम किया करते हैं, जिसका कि आज के तारीख में उदाहरण है कि 40 उसमें कोरोना का जांच होगा, कोरोना का टीका लगेगा, गांव में जाकर करके उनको सभी प्रकार का किट्स रहेगा कोरोना से संबंधित, उनको सुविधाएं देने का काम करेगा। कोई गांव के अंदर में भी अगर संक्रमित होगा तो उसको अस्पताल पहुंचाने की जरूरत होगी, उसमें अगर ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध कराया गया है। उस निमित्त उस जो ऐसे विश्वामित्र एम्बुलेंस सेवा को बहाल किया गया है। तो इसमें कौन सा अर्ज है? अगर लोगों को सुविधाएं मिल रही है। नहीं सर, वो भी 5 पुरानी एम्बुलेंस है। आपको लगता है कि 5 एम्बुलेंसें क्या काफी हैं? इस पर जो ऐसे जिस तरह से बिहार के गांव में कोरोना फैल रहा है, तो मिल रही है किसी भी प्रकार से, जैसे भी हो, लेकिन कोरोना के समय में उसमें ऑक्सीजन लगाया गया है, उसमें कोरोना से संबंधित सारे सुविधाएं उपलब्ध कराए गए, सारे किट्स उसमें दिए गए हैं। तो ये सुविधा अगर जनता को मिल रही है तो इसमें आपको क्यों दिक्कत परेशानी हो रही है? बोलिए विजय जी, क्या कह रहे थे आप? देखिए, हमारा कुछ नहीं कहना है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग हैं, सब जो है सिर्फ जुमलेबाजी और क्षेत्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं। अब आप समझ सकते हैं 40 एम्बुलेंस पकड़ा जाता है, पुराने एम्बुलेंस का स्टिकर कर दिया जाता है, सब कहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। आईसीयू नहीं है, सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, कहीं काम नहीं कर रहा है, और कहते हैं कि विपक्ष को मदद करना चाहिए। अरे आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग सहयोगी, सबसे बड़ा आशीर्वाद आपका नीतीश कुमार पर है कि 74 एमएलए का आशीर्वाद वो 33 एमएलए वाले को दिए हुए हैं। तब तो आप लोगों का कुछ बात नहीं मानते, और आपके अध्यक्ष कहते हैं मोतिहारी में अब 2 दिन के लिए मात्र सिलेंडर बचा है, ऑक्सीजन अब खत्म होने वाला है, तो नीतीश कुमार जी उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब आप पर कोई ध्यान नहीं देते हैं आपके कथनानुसार, तो विपक्ष पागल है कि जो है हल्ला करेगा, सीधे जनता के बीच अपनी बात को देने का काम करते हैं। आपसे ठीक है विजय जी। प्रेम रंजन जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, आपने भी जिक्र किया एम्बुलेंस के सवाल पर कि तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठे हैं लालू जी के पास, तो कैसे वो इन तमाम हकीकत को जान रहे हैं बिहार की? सर क्या तेजस्वी यादव भी सड़कों पर घूमे बिहार के, ताकि तेज प्रताप की तरह, पप्पू यादव की तरह उन पर भी आप कार्रवाई करें, उन्हें भी जेल में डालें, इसलिए वो आए बिहार की सड़कों पर वो दौरा करें? सागर जी, ये नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका होती है। बड़ा जो है से दर्जा मिला रहता है, कैबिनेट मंत्री का उनके पास दर्जा है, और जनता से एक तो विधानसभा से भी प्रतिनिधि बन करके आए और पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। उनको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, वो जहां जहां जाना चाहेंगे उनको परमिशन मिलेगा। लेकिन चुपचाप कोरोना के डर से और संक्रमण के डर से, लोगों की सेवा करने के डर से, और खुद अपने बचाव के लिए कि जनता मरे, जनता जाए भाड़ में और हम जो है से बच करके रहे, अपनी जो है सुविधाओं को देखने के लिए दिल्ली में जाकर करके और राज्य के मुखिया है, मालिक है,
बैठे कौन हुए हैं, सा पता हॉस्पिटल नहीं गए हैं कैसे आप कहा, बता इसलिए दीजिए। उनको कोई मतलब नहीं है। वोट का समय आता है, वोट लेते हैं, सत्ता चाहिए। नहीं प्रेम रंजन जी, ठीक है, चलिए, तेजस्वी यादव बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, ये उन पर शोभा नहीं देता है। लेकिन सर, आपके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे, सीएम नीतीश कुमार, आपके उप मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग सर, कितने अस्पतालों का आप लोगों ने सर खुद दौरा किया सर? आप लोगों को तो कोई नहीं रोकेगा, आप लोग को तो कहीं इजाजत भी नहीं लेनी है। पूछिए। हाँ, आप देख नहीं रहे, कौन सा हॉस्पिटल गए हैं? आपका चैनल नहीं जा रहा है क्या? रोज जो है ऐसे मुख्यमंत्री बैठ के कर रहे हैं, खुद सड़कों पर उतर कर करके, अस्पतालों में जाकर करके देख रहे हैं और मरीजों से बात कर रहे हैं, सुविधाओं को जान रहे हैं कि कहां कोई कमी है, कोई असुविधा है। और खुद जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी एक एक अस्पताल का दौरा कर कल के दिन विजय जी का ही सवाल था, कल के दिन प्रेम रंजन जी, कल के दिन विजय जी को जवाब नहीं मिल पाया था। प्रेम रंजन जी, कल के दिन बीजेपी के ही प्रवक्ता बैठे थे, विजय जी को जवाब नहीं मिल पाया था। विजय जी ये जानना चाह रहे थे कि बताइए सीएम नीतीश कुमार किस अस्पताल में गए अभी तक? लोगों की सेवा में जुटा हुआ है, लगा हुआ है। गिरिराज सिंह जी कौन सा अस्पताल गए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी कौन सा हॉस्पिटल में गए मुआयना करने के लिए? एक हॉस्पिटल का नाम बताइए, बताइए। पूरे देश में हर एक राज्य के मुख्यमंत्री हर एक हॉस्पिटल घूमने का काम कर रहे हैं, मुआयना करने का काम कर रहे हैं और लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बताइए नीतीश कुमार जी कौन सा हॉस्पिटल गए? एक हॉस्पिटल अरे का नाम बताइए। प्रेम रंजन जी, प्रेम रंजन जी, ऐसा ही मत सुनिए प्रेम रंजन जी, प्रेम रंजन जी बता दीजिए ना, तमाम अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, एक दो नाम बता दीजिए, शांत हो जाएंगे वो। क्या प्रेम रंजन जी, एक दो अस्पतालों का नाम बता दीजिए ना, विजय जी का सवाल है, शांत हो जाएंगे वो। कोई अस्पताल का नाम बताइए, कहां पहुंचे सीएम नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं, प्रतिदिन पदाधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे अधिकारी। नहीं प्रेम रंजन जी, अभी आपने ये जिक्र किया, प्रेम रंजन जी आपने जिक्र किया कि सीएम नीतीश कुमार लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और मरीजों से उन्होंने सीधे दौरा करके सिविल सर्जन के साथ बैठकर जो है मुआयना किया है, ये बताइए। व्यक्तियों से बात करने का काम किया। प्रेम रंजन जी, हमें एक चीज बता दीजिए कि कौन सा हॉस्पिटल में गए और वहाँ के सिविल सर्जन के साथ बैठकर बात करने का काम किया है, वहाँ के डायरेक्टर के साथ बैठकर बात करने का काम किए। एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। खुद सुविधाओं को देख रहे हैं। नहीं देखिए विजय जी, प्रेम रंजन जी, विजय जी का बस यही सवाल है कि आप एक दो नाम आप बता दीजिए अस्पतालों का। आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, अगर सर इतनी मुस्तैद सरकार है तो सर अस्पतालों का नाम तो आपको याद होगा ना सर? विपक्ष के मुंह पर तमाचा मारिए सर, बताइए। आपको पता नहीं चल रहा है? एनएमसीएच, पीएमसीएच जो है, आप आईजीआईएमएस, एम्स, सभी जगह खुद जो है स्वास्थ्य मंत्री अपने से जाकर के पीपी किट बांध करके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी रोज सड़कों पर नजर आ रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, कम्युनिटी किचन सेंटर में जा रहे हैं, एक एक चीज को, सुविधाओं को देख रहे हैं, खुद अपने से खा करके देख रहे हैं कि उसका क्वालिटी सही है कि नहीं है। ये पूरी सरकार आज जो है संक्रमण के दौर में, इस कोरोना के काल में, इस महामारी में नजर जो है आम जनता के बीच में आ रही है। लेकिन विपक्ष कहाँ है? विपक्ष अलोप है, गायब है। कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस आता है बिहार के अंदर में। ठीक है प्रेम रंजन जी, मैं ये बस जानना चाहता हूँ प्रेम रंजन जी, चमकी बुखार, प्रेम रंजन जी, जिस एम्बुलेंस का बार बार उद्घाटन किया गया, जिस एम्बुलेंस का एक बार फिर से प्रेम रंजन पटेल जी, जिस एम्बुलेंस का फिर से स्टिकर लगाकर उद्घाटन किया गया है, क्या मैं मानूं वो एम्बुलेंस अब गांव-गांव में घूमेगी? गांव में अब मामले अब कम होंगे, गांव में अब जो मरीज हैं वो जल्द से जल्द उनको इलाज अब मिल पाएगा? निश्चित। मैंने क्या कहा कि उसमें कोरोना से संबंधित, कोरोना के लिए स्पेशल जो है एम्बुलेंस की सुविधाएं विश्वामित्र का बहाल किया गया है। उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है, कोरोना से संबंधित सारे सुविधाएं हैं। ठीक है प्रेम रंजन जी, वक्त थोड़ा कम है, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी कमेंट उनका मैं ले लूं, जाकर करके बोलिए विजय जी। कराने का काम किया जाएगा उसे। हाँ सागर जी बताइए। बोलिए विजय जी, आखिरी कमेंट, वक्त थोड़ा कम है। प्रेम रंजन जी का ये कहना, उन्होंने अस्पतालों का नाम भी बता दिया, आपने जो नाम पूछा, अब बताइए क्या आप कहना चाहेंगे? हमारा कहना साफ झूठ फ्रेब 420। एक भी हॉस्पिटल में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं गए हैं, न तो उनके डायरेक्टर के साथ बैठकर मीटिंग किए।
यदि गए कोई हॉस्पिटल में तो उसका नहीं सर, अब सत्ता पक्ष अब किसी अस्पताल में जाएगा सर, बताएगा थोड़ी सर। काम करें। नहीं विजय जी, अब सत्ता पक्ष के लोग अब किसी अस्पताल में जायजा लेने जाएंगे, तेजस्वी जी को फोन थोड़ी करेंगे कि हम जा रहे हैं वहां पे। अब जो है फटा हुआ ढोल मत बजाइए। चलिए सर, मैं तो बस यही चाहता हूं कि सर सियासत से ऊपर उठिए। ये जो पक्ष और विपक्ष में रार लगातार जारी है, एम्बुलेंस को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, अस्पतालों को लेकर, प्रेमरंजन जी आपसे भी हमारी विनती है कि पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करे, क्योंकि बिहार की जनता अब कराह रही है, बिहार अब रो रहा है और लोगों की जाने ना जाए, इस पर अब लगाम लगाने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमरंजन जी आपका, विजय जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से एम्बुलेंस वाली सियासत लगातार ये जारी है, कुछ दिन पहले राजीव प्रताप रूडी जो कि सांसद है, उनका नाम सामने आया, जिन्होंने एम्बुलेंस को सांसद निधि के पैसे से खरीद कर रखा था। उन्होंने हवाला दिया कि ड्राइवरों की कमी है। पप्पू यादव को उस पूरे मामले में घेर कर उन्हें जेल भी भेज दिया गया। आज एक बार फिर से अश्वनी चौबे, मंगल पांडे का नाम सामने आया कि पुरानी एम्बुलेंस पर नए स्टिकर लगाकर उसका उद्घाटन किया गया। लेकिन इस वाहवाही से ऊपर उठकर और इस तरह की राजनीति से परे सोचकर आम जनता के हित के बारे में सोचना होगा। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।